कि आज़ादी हमें कब मिली 2014 में। यानी चाटुकारिता की एक हद होती है। तो अभी कुछ घोषणाएं हम सुन रहे हैं, ये कुछ नहीं है, थोड़े दिन के लिए लोग आपसी सद्भाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं अपनी राजनीतिक टूट करने में उन्हें चंद सेकंड लगा, लेकिन एक ट्वीट ने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचा दिया कि भारत की आजादी की डेट बदल दी गई। हैं। सबसे बड़ी बात तो विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका खंडन किया है। तो कुछ जो नए हिंदू नाम पे संगठन बने हैं प्रचार पाने के लिए, और कुछ राजनेता अपनी प्रमुख भूमिका उत्तर प्रदेश में दर्ज कराने के उद्देश्य से, अपने निजी स्वार्थ के उद्देश्य से, जबकि उनकी पार्टी का भी कोई इस पर स्टैंड नहीं है, ऐसे बयान दे रहे हैं जो चिंताजनक है और निंदनीय है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है। और अखंड भारत महासंघ में जैसा अभी आपने सवाल किया कि आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी चीज़ें काफ़ी शेयर होती हैं, जो भ्रामक खबरें हैं ना, जो बांटने का काम है, आज वो बस एक छोटे से मैसेज से हो जाता है। जैसे ट्वीट करने में चंद सेकंड लगे। अभी आपने देखा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने एक बात बोली थी, आप भी जानते हैं, कंगना रनौत वाली बात, कि आज़ादी हमें कब मिली 2014 में। यानी चाटुकारिता की एक हद होती है। आप किसी को सपोर्ट करो, अच्छा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके पद की गरिमा को बरकरार न रखे और उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। इसलिए आप पद का जरूर सम्मान कीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विचार से अगर आप भिन्न सोचते हैं वो एक अलग बात है, आप अपने विचार जरूर रख सकते हैं। यही हमारे संविधान की ताकत है और अच्छाई है। लेकिन इस तरीके के बयानबाजी करना जो चाटुकारिता की प्रतिकाष्ठा है, जैसे अभिनेत्री करती हैं कंगना रनौत, तो वो गलत है, क्योंकि आज समाज में गलत मैसेज जाता है। और करने में उन्हें चंद सेकंड लगा, लेकिन एक ट्वीट ने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचा दिया कि भारत की आजादी की डेट बदल दी गई। तो आप देखिए आज सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा ताकत आ चुकी है कि एक चंद सेकंड का ट्वीट जो करोड़ों की जनसंख्या के बीच एक छोटी सी अभिनेत्री करती हैं, तो इस तरीके का हमें कहीं ना कहीं अलर्ट होने की अब जरूरत है। और हम आपको 2022 विधानसभा चुनाव में भी भ्रामक खबरों से बचना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार प्रदेश में पूर्व डीजीपी महोदय ओपी सिंह सर ने बहुत अच्छा काम किया था, वर्तमान में गोयल साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें प्रदेश के पुलिस प्रशासन की चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम आपको, हो सकता है अगर कोई सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में भी है तो हफ्ते की एक छुट्टी मिल गई। आप सोचिए रात को 2 बजे सो रहे हो और आपको तुरंत थाना अध्यक्ष के, मतलब थाना, अगर आप थाने के अध्यक्ष हैं या पुलिस प्रशासन में हैं, 2 बजे भी फोन आता है तो दौड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए उनका साथ दें और भ्रामक जो खबरें हैं उन भ्रामक खबर को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का साथ दें। आवाम को ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं कि आप सोशल मीडिया के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना ज्ञान प्राप्त ना करें। पढ़ लिखने के बाद आप ज्ञान को प्राप्त करें, अन्यथा छोटी सी गलत जानकारी आपका तो छोड़िए, भारत के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। बस। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी प्रदेश में इलेक्शन आता है तभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति और उभर के आती है और मंदिर मस्जिद सामने आता है? इस विषय में आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगामी इलेक्शन में वो किस प्रकार से अपने योगदान दें? देखिए क्या है ना, सबके प्रोपेगेंडा है। कोई
टोपी दिखा के वोट मांगेगा तो कोई नोट दिखा के वोट मांगेगा, कोई अंडर द टेबल वोट मांगेगा तो कोई आपको डरा धमका के वोट मांगेगा। तो वोट मांगने के तरीके हैं, साम दाम दंड भेद कहा भी जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तरीके अलग अलग हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से वोट मांगेंगे। तो ये उनके हथकंडे हैं, हम आपको समझदार होने की ज़रूरत है। अगर हम आप बट जाएंगे तो फिर ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। उस बटने की राजनीति को रोकना होगा और राजनीति का शिकार हम आपको नहीं होना है। ये मूल उद्देश्य हमें रखना ही होगा। जब तक ये उद्देश्य नहीं आएगा तो समाज आगे तरक्की की राह पर कैसे अग्रसर होगा, आप बताइए। हम आप एक दूसरे की आलोचना ही करते रहेंगे दिन भर, हम आप बंटवारे की ही बात करते रहेंगे, हम आप चिंतन इस विषय पे नहीं करेंगे कि कैसे समाज को और सुधारा जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम आप इस पर ही चिंतन करेंगे कि कैसे और बांटा जाए, काटा जाए। तो हमें राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। बस। शुक्रिया बहुत बहुत। इसी क्रम में हमारे साथ अखिल भारत महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार विराट जी हैं। इसी विषय में उनसे बात करते हैं। आइए। नमस्कार साहब। और आपसे पूछना ये था मुझे कि जो प्रदेश में इस समय मतदान को लेकर सरगर्मियां हैं, क्या ये चुनावी स्टंट है या वाकई धर्म की कोई जिज्ञासा इनके मन में जागी है? देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई विषय नहीं था। पहले से ही मथुरा का कोई मुद्दा नहीं था। जो मामला चल रहा था वो श्री राम जन्मभूमि को लेकर अदालतों में चल रहा था और उसका सुप्रीम कोर्ट ने निवारण भी कर दिया और सभी ने मान भी लिया। अब उसके बाद में इस प्रकार से जो अभी कुछ घोषणा हम सुन रहे हैं, ये कुछ नहीं है। थोड़े दिन के लिए लोग आपसी सद्भाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं, अपनी राजनीतिक टोटियां सेकते हैं और कई हिंदू संगठनों ने भी इसका खंडन किया है। तो सबसे बड़ी बात तो विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका खंडन किया है। तो कुछ जो नए नए हिंदू नाम पे संगठन बने हैं प्रचार पाने के लिए, और कुछ राजनेता अपनी प्रमुख भूमिका उत्तर प्रदेश में दर्ज कराने के उद्देश्य से, अपने निजी स्वार्थ के उद्देश्य से, जबकि उनकी पार्टी का भी कोई इस पर स्टैंड नहीं है, ऐसे बयान दे रहे हैं जो चिंताजनक है और निंदनीय है। मैं समझता हूँ ऐसे नेताओं को भी जनता आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में उनके विपरीत ही परिणाम उन्हें देगी और आम प्रदेश और भारत की जनता इसको इस प्रकार समर्थन नहीं दे रही है। आप देख ही रहे हैं, चंदी लोग इसको हवा दे रहे हैं, बाकी अन्य भारत के समाज को इससे कोई मतलब नहीं है। अजय जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो अपने महंगाई के और विकास के कार्यों में विफल रही है, क्या उसको देखते हुए इन्होंने धन को दोबारा अपने चुनाव में लाने की कोशिश की है? देखिए, पहले भी कह चुका हूँ आपसे, केंद्र सरकार की कुछ नीतियों का परिणाम रहा जो 1 साल तक किसान आंदोलन पर अभी भी बैठे हुए हैं और 1 साल बाद बात समझ में आई कि जो किसान बिल लाया गया वो गलत था। धर्मेंद्र कुमार विराट जी जो अपने ख्याल व्यक्त कर रहे थे।